एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ हो गई है मॉर्निंग। मैं इसके देख रही थी, इसके कल फीवर आ गया था तो मैं वही चेक कर रही थी, और इसके डैडी को भी फीवर था तो मैं वही देख रही थी कि अब तो फीवर ठीक है ना। तो और मैं आ गई हूँ अब रसोई में, और यहाँ मैं बना रही हूँ लेमन टी। इन डैडी से पूछा था ग्रीवा के, तो उनका मन था कि लेमन टी पिए, तो फिर वही बना रही थी। और एक तरफ मैं कर रही थी ग्रीवा के लिए लंच बना रही थी, उसका टिफ़िन। तो फिर बस सब आज मैं उसको बना कर दी है, मैंने उसको चीले बना कर दिए हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ उसे दवाई देने, छोटे वाले बाबू को। तो मैं यही डिस्कशन कर रही थी, कल इसको बहुत तेज फीवर आ गया था तो इसको दिखा के आए थे फिर रात को डॉक्टर के, शाम को। तो फिर बस वही दवाई दे दी थी। यहाँ मैं ऐसे लेता नहीं है, दवाई बहुत रोता है दवाई लेने में, तो मैं वही बोल रही थी इनके डैडी को कि आप इसको पकड़ो और मैं इसे दवाई देती हूँ। और मैं इसे दवाई दे रही हूँ तो इसके डैडी इसका मन लगा रहे हैं, नहीं तो ऐसे रोता बहुत है ये। अभी पहले तो ले रहा था, फिर रोने लग गया, तो अब इसे बिठा करके दवाई दे रहे हैं। बहुत मुश्किलों से दवाई पीता है ये, पीता नहीं है, बहुत रोता है दवाई पीने में। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो बस वैसे ही शैतानी चालू है इसकी। और यहाँ मैं इसको सारी दवाइयाँ दे चुकी हूँ, 3-4 दवाइयाँ थी, खांसी की, जुकाम की, सब कुछ ही हो रहा है इसको। लेकिन फीवर बहुत ज़्यादा था तो इसको दिखाना ही पड़ा, नहीं तो मेरे पास थी इसकी पहले दवाइयाँ रखी हुई थी, तो वही दवाई दे दी थी मैं। पर मुझे लगा नहीं, फीवर ज़्यादा है, एंटीबायोटिक के बिना बुखार ठीक भी नहीं होता है। तो फिर इसके डैडी लेके गए थे इसको शाम को कल। तो यहाँ मैं बस फाइनली इसको दवाई पिला चुकी हूँ। और मैं बोल रही थी ग्रीवा के डैडी को कि ये लो लेमन टी पी लो। तो हम यहाँ पर बैठ कर के अब उसको दवाई दे चुकी हूँ, और यहाँ पे हम बैठ कर के लेमन टी का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ मॉर्निंग में बहुत ठंड है, तो और मुझे खांसी भी है, तो मैं अपना मुंह ढक के ही रखती हूँ, क्योंकि इसको भी फिर घर में कहते हैं ना, एक बार हो जाता है तो सबको ही हो जाता है। और अभी तो मुझे वैसे भी मम्मी का ध्यान रखती हूँ, तो मुझे मम्मी की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, तो मुझे वैसे भी खांसी वगैरह नहीं करनी उनके सामने, तो मैं अपना मुंह बांध के ही रखती हूँ। और यहाँ बात भी करते जा रहे थे और चाय का मज़ा भी ले रहे थे। इन्हें लेमन टी बहुत पसंद है, और मम्मी बता के गई थी, मुझे सिखा के गई थी, तो बस अब वही बनाती हूँ, वैसे ही बनाती हूँ और मज़ा लेते हैं लेमन टी का। अब आ गई हूँ रसोई में, सोच रही हूँ क्या करूँ। तो अब मैं बना रही हूँ ग्रीवा के लिए लंच। तो यहाँ मैंने सूजी वगैरह पहले भिगो के रख दी थी। अब मैं इसमें डाल दूँ बेसिक मसाले, थोड़ी सी हल्दी, नमक और मिर्ची डाली है। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से घोल करके और इसका एक चीला बनाऊंगी। ग्रीवा के लंच में कुछ ना कुछ नया रोज़ देना होता है, तो मैंने सोचा चलो आज चीला ही बना देते हैं। तो यहाँ मैंने पैन निकाल लिया है, डोसा तवा निकाल लिया है, और अब इस पर मैं चीला बनाऊंगी। मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा ही काम होते हैं, पता ही नहीं चलता, कौन से काम ख़त्म ही नहीं होते, बस करते जाओ करते जाओ। सुबह उठते हैं जब से ही लग जाते हैं काम पर। यहाँ मैं बस अब रेडी हूँ एकदम चीला बनाने के लिए। यहाँ मैं फटाफट कर रही हूँ ताकि लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि 9 बज गए थे और 9:30 पे उसका लंच हो जाता है स्टार्ट। तो मैं कहा फटाफट बन जाए, ये सीखने में भी इसको 10-15 मिनट तो चाहिए ही होता है। तो मैं यहाँ फटाफट उसका बैटर तैयार करके और बस चीला डाल ही रही हूँ तवी पे। मॉर्निंग का रूटीन बहुत ज़्यादा ही टाइट होता है, और काम भी इतने सारे होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा काम कब करें। फिर भी मैनेज कर लेती हूँ, ये बाबू को पकड़ते हैं तो मैं घर का सारा काम मैनेज कर लेती हूँ।
तो बस अब फटाफट चीला बना लेते हैं और उसको बना करके और फिर उसका टिफ़िन दे के आऊँगी स्कूल में। आज मैं ही जाऊँगी टिफ़िन देने। बाबू सो रहा है, पापा के साथ ही सो रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो उसको, नहीं तो ग्रीवा के डैडी देख कर के आते हैं। मैंने कहा वो पापा के साथ ही लेटा हुआ है बेड पे, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर दवाई दे करके आराम कर रहा है, सो गया है वो। तो यहाँ मैंने चीला बना लिया है मेरा। अब इस पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। मैं उसे घी में ही बना करके देती हूँ, ऑयल वगैरह में कम बनाती हूँ मैं, उसके लिए तो घी में ही बनाती हूँ। और यहाँ मेरा चीला सीख रहा है और मैं कुछ कुछ सोच रही हूँ कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो यहाँ मेरे दिमाग में वही चल रहा है। मॉर्निंग में सबसे बड़ी टेंशन होती है सब्ज़ी क्या बनाए रोज़ की, तो बस वही देख रही थी मैं कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ। यहाँ मेरा चीला बन के रेडी हो गया है और यहाँ मैं ग्रीवा का टिफ़िन भी रेडी कर रही हूँ। अब बस रेडी करके और स्कूल में देख करके आती हूँ। आ गई हूँ रसोई में वापस और अब कर लेते हैं क्लीनिंग थोड़ी बहुत। तो यहाँ मैंने कर लिए, झाड़ू लगा रही हूँ मैं। आज तो बहुत सारे काम है, झाड़ू कर लगा करके कपड़े भी धोने हैं, तो मैं सोची पहले झाड़ू ही लगा लेते हैं। तो फटाफट यहाँ झाड़ू का काम फिनिश करती हूँ और उसके बाद फिर कपड़े भी धोने हैं। वॉशिंग मशीन लगा दी है और ये मेरी फाइनल झाड़ू लग रही है। हॉल में कमरों में लगा चुकी हूँ। बाबू जग गया है और अब ये ग्रीवा के डैडी इसको लेकर के बाहर बैठे हुए हैं धूप में। डॉक्टर ने बोला इसको थोड़ी देर धूप में बिठाना, ये ज़्यादा हवा नहीं हो तो आज हवा नहीं चल रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर इसको धूप में ले जाओ। तो यहाँ धूप में लेकर के बैठे हैं और मज़ा कर रहे हैं दोनों। इसको बिठा रखा है उसके घोड़े पर, उसको बहुत अच्छा लगता है घोड़े पे बैठना, तो उसे उसका मन भी लग जाता है और उसको मज़े भी आते हैं और उसके डैडी का भी मन लगता है उसको खिलाने में। तो यहाँ मॉर्निंग में गेट खोल करके और उसको दिखा भी रहे हैं कि कौन आ रहा है जा रहा है, और वो घोड़े पे आराम से बैठा है। यहाँ मैं आ गई हूँ बाहर। अब बस मेरी झाड़ू कंप्लीट होने वाली है। मॉर्निंग में बाहर तो मैं मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ, उठते ही झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर से बात देख भी रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो यहाँ मेरी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है। और ये बरसात कह रही हूँ, सर्दी से पाइप बहुत टाइट हो जाते हैं। और यह मशीन भी में भी लगा चुकी हूँ। मशीन में कपड़े मैंने डाल दिए हैं धोने के लिए और उसे ऑन कर दिया है। आज तो कपड़े भी बहुत सारे थे, तो मैं कहा चल सुबह सुबह ही लगा लेते हैं कपड़े, यदि लेट हो जाते हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ कपड़े भी धोने के लिए लगा दिए हैं और धोते धोते अब मैं जब तक कपड़े धो लेंगे तब तक मैं खाना वगैरह बना लूँगी। और यहाँ हमारे सामने पड़ोसी आ गए थे, उनको भी बहुत अच्छी लगती है लेमन टी, तो बनाई थी एक बार और, तो उनको भी बुला लिया था पीने के लिए। तो दोनों हस्बैंड वाइफ पी रहे हैं और मैं वीडियो बना रही थी तो बोल रहे थे कि प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोशन कर रहे थे। प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं हंस रही थी वही, मैंने कहा चलो कोई तो है जो मेरे चैनल को करता है, प्रमोट कर रहा है और बोल रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है वीडियो बनाने के लिए। इनको अच्छा लगता है वीडियो वगैरह मैं बनाती हूँ, तो कहते हैं कि आप बनाते रहा करो वीडियो। और यहाँ पर ये हमारा पाइप टूट चुका है, तो इसे जोड़ने की कोशिश में कर रहे हैं।
ये हमारा पाइप टूट गया है, तो आज मैं आपको एक हैक बताऊंगी। यदि आपका पाइप टूट जाए कहीं कहीं से सर्दी के मौसम में, तो आप इस हैक को ज़रूर करें। सबसे पहले फेविक्विक लगा ले जहाँ जहाँ पाइप टूट गया है। और इसको कौन सी टेप कहते हैं? नाम बताओ ना। है? क्या नाम है? क्या नाम है? प्लास्टिक टेप करने वाली आती है, इसका नाम तो। अच्छा, इसको प्लास्टिक, आपने तो दुकान पे ऐसे ही बोला होगा ना कि पाइप टूट गया, वो वाली टेप दे दो चिपकाने की। नाम तो इनको नहीं पता, तो आप जा कर के शॉप पे बोल सकते हैं कि पाइप, ये देखिए ऐसी है, दिखेगी सिल्वर कलर की। बहुत ही अच्छा और सटीक हैक है एकदम, एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा। मुझे तो बहुत सही लगा ये, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बताती हूँ, क्योंकि ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, काम में आती है। और सर्दियों में तो वैसे भी पाइप टाइट होकर के टूट जाते हैं। ये चिपकाने के बाद ये देखिए, एकदम पास से दिखाती हूँ आपको। हाँ ऐसे। अब इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा। थोड़ा सा इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे धूप में, तो इसका वो जो लगाया फेविक्विक एकदम चिपक जाएगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी कि पानी नहीं निकलता इसमें से बिल्कुल भी। सब कामों से हो गई हूँ फ्री, और ये चल दिए हैं अपनी नानी को रिसीव करने। आज इनकी नानी आ रही है घर पे, तो फिर मैं कहा छोटू को भी ले जाओ, क्योंकि मम्मी को संभालना पड़ता है तो अकेले दिक्कत हो जाती है। तो इन्होंने बोला ठीक है छोटू को भी ले जाता हूँ। ग्रीवा भी गई है, तो ये बस रेडी हैं जाने के लिए। तो मैं उसको देने गई थी छुटकू को, तो उनको कुछ सामान रह गया था, उनका जैकेट वगैरह रह गया था अंदर, तो मैं बोला फटाफट ला के दे दो, तो वही लेने जा रही हूँ अंदर। और आज इनकी नानी आ जाएगी, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में इनकी नानी भी दिखेगी। अब तो वो कल परसों गई थी, तो फिर एक दिन का रेस्ट लेकर के, और फिर इन्होंने बोला कि लेकर के आ जाता हूँ नानी को, क्योंकि कल हमें शायद फिर डॉक्टर के जाना होगा मम्मी को दिखाने। तो बस अब यहीं यहाँ पे इस व्लॉग का एंड करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पता नहीं आज क्या गले में क्या दर्द हो रहा है, अजीब सा ही गर्दन में पीछे, तो वही देख रही थी कहाँ दर्द हो रहा है। और फिर कुछ ना कुछ सामान ये भूल ही जाते हैं। बोला कि मेरा पर्स रह गया अंदर, तो उनका पर्स लेने गई हूँ, और जैकेट भी लेकर के आ गई हूँ साथ में। तो करती हूँ अब इसी के साथ ब्लॉग का एंड। अभी जा रहे हैं, तो मैं करते हैं बाय बाय। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी चलो लगी तो बाय मेरी कर वीडियो दो, को लाइक करें, मेरे चैनल को बाय कर दो, बाय ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो फुल बाय देखें। बाय। और ठीक बस है ना, गाड़ी के कांच चढ़ा मिलते देना। हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। देखो तो ना ये जासूसी। जल्दी हैं, हो गए हैं रवाना। लाओ इसको, इसको तो दे दो मेरे को, गोद में दे दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ और जाओ यहाँ आ मैं थोड़े से जाओ आ इसके मज़े ले रही थी। जाओ। पापा के पास एक बार एक बैठ बार जाता है बैठने के तो बाद आता आता नहीं नहीं है, गाड़ी में। तो यहाँ मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, चलो ठीक, तो बाय। ये आया नहीं मेरे पास। डाल दी ये ना लोग पैकेट मुझे हाँ बाय एक कर रहा नींबू है डाल दी, एक कि थी ना अभी इसके मुंह में। आप तो जाओ बंदर। तो एक तो मैं बस जेब में भी थी यही ना, है आज जेब का वाली व्लॉग। दी थी क्या? तो आप लोग ब्लॉग देखिए और इन्जॉय करिए। मैं कह रही हूँ कल एक रात अभी को लोग जेब में जा वाली। रहे हैं, और ये मुझे कर रहा है बाय बाय। तो करते हैं अभी।